आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। आज मैं आपको बड़ी ही प्यारी प्राचीन समय की कहानी सुना रही हूँ। मालिक का बेटा। एक गांव में एक बहुत बड़े जमींदार रहते थे। पहले के समय में जमींदार हुआ करते थे, उनका बहुत अधिक नाम था। उसी गांव में किशन नाम का एक छोटा बालक रहता था। उसका पिता बंधुआ मजदूर था। वह जमींदार के यहाँ बंधुआ मजदूर का काम करता था। और किसान के यहाँ मालिक के यहाँ भी एक छोटा बेटा था। दोनों में बड़ी दोस्ती हो गई। बंधुआ मजदूर के बेटे और मालिक के बेटे में दोस्ती हो गई। दोनों संग संग खेलने लगे। वह बचे हुए उसके पुराने कपड़े पहन लेता था। किसान का बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और दोनों की ही दोस्ती भी बढ़ती चली गई। अब मालिक के बेटे ने अपने बेटे का नाम रोहित का नाम स्कूल में लिखवा दिया। इधर किसान का बेटा भी बड़ा हो रहा था, पर वह स्कूल तो जा नहीं सकता था क्योंकि वह बंधुआ मजदूर का बेटा था। उसने सोचा कि मैं रोहित का बस्ता लेकर ही स्कूल चला जाया करूँगा। तो उसने कहा, मालिक, मैं रोहित का बस्ता लेकर रोज़ स्कूल जाया करूँगा और वहीं रहा करूँगा और बाद में उस बस्ते को वापस लेकर आ जाया करूँगा। तो उसको बड़ा अच्छा लगा और उसने कहा, ठीक है बेटा, तुम जाओ और हमारे बेटे का पूरा पूरा ध्यान रखना। तो वह किसान का बेटा रोहित के संग चला जाता और स्कूल में भी कोई उसे नहीं टोकता था क्योंकि वह उसका दोस्त था ना रोहित का, इसलिए उसको भी एक सीट मास्टर साहब दे देते थे। अब वह क्या करता कि वहाँ जो भी मास्टर साहब पढ़ाते बड़े ध्यान से देखता रहता और रोहित को समय समय पर खाना खिला देता, पानी पिला देता, उसको थोड़ी से फल भी खिला देता और उसका बस्ता लेके ही आ जाता। और रोहित को यह अच्छा लगता कि जब वह घर आ जाता तो वह बस्ता पटक देता और अच्छे आराम से बैठकर टीवी देखता रहता। और जो है किसान का बेटा उसकी सारी ही जितना भी होमवर्क देते थे टीचर वह कर देता था। तो रोहित का काम हो जाता था और उसको स्कूल में डांट नहीं पड़ती थी। इस तरह धीरे धीरे दिन निकलते गए, दोनों बड़े होते गए। अब कक्षा 10वीं में आए तो मालिक के बेटे को रोहित को तो कुछ पढ़ना ही नहीं आया क्योंकि वो तो कुछ पढ़ता ही नहीं था, सिर्फ स्कूल जाता था और वहाँ से आकर सारा काम तो जो है उसका किसान का जो दोस्त था बेटा वही करता था। तो उसको कुछ पढ़ना ही नहीं आया। 10वीं क्लास में आ गया। एक दिन टीचर ने उससे पूछा, भैया इस सवाल का जवाब दे देना। तो उसने नहीं दे पाया तो झट से किसान के बेटे ने उस सवाल का जवाब दे दिया। तो मास्टर साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसको कुछ आता नहीं है और इसने जो है झट से जवाब दे दिया। तो वह गया और उसने सारी घटना जमींदार साहब को बताई। जमींदार साहब ने कहा कि मेरा बेटा अगर 10वीं फेल हो गया तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। तो वो तो जमींदार थे, उनकी गांव में बहुत चलती थी। उन्होंने कहा कि भैया इसकी फ़ोटो लगा दो मेरे किसान के बेटे की और यही पेपर दे आएगा। तो वो लोग मना नहीं कर पाए और उसने मालिक के बेटे की जगह किसान के बेटे की फ़ोटो लगा दी और उसको 10वीं की परीक्षा दिला दी। वह क्लास में अव्वल आया। अब तो जैसे ज़मींदार को जान मिल गई थी, उसने कहा अब तुम ही पढ़ाई करोगे और उसने 12वीं की परीक्षा भी इसी तरह दिला दी और उसका बेटा फर्स्ट नंबर में पास हो गया। अब धीरे धीरे उसका इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम ही पढ़ने जाओगे। तो उसने किसान के बेटे ने एक शर्त रखी कि आज से मेरे पिताजी कोई काम नहीं करेंगे और उनको एक मकान और खाने के लिए भोजन वगैरह दिया जाए। तो ज़मींदार साहब ने मान लिया क्योंकि उसको अपने बेटे को तो इंजीनियर बनाना था। तो उसने उस बंधुआ मजदूर को छोड़ दिया और उसको एक रहने के लिए मकान दे दिया और उसके माँ भाई बहन वगैरह सब उस मकान में चले गए और ज़मींदार साहब हर महीने उनके यहाँ भोजन की व्यवस्था करता रहता था, उनको खर्चा पानी को भी पैसे देता था। तो किसान के बेटे ने कहा, ठीक है, मेरे माँ बाप तो सुखी हो गए, मेरा नाम गुम हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। और वह जाकर इंजीनियरिंग में पढ़ाई करने के लिए जाने लगा। तो उसने मालिक को समझाया कि मालिक आपके यहाँ
हज़ारों एकड़ ज़मीन है। तो आप एक काम करिए ना कि अपने बेटे को किसान ही बनाइए और उसको जो है यही खेती के बारे में ही इंजीनियर बनाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, और उसने जाकर झट से इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। अब उसको 5 साल जो उसने पढ़ाई करी तो उसको सारा ज्ञान हो गया कि किस तरह हम बीज बनाते हैं, किस टाइम पे हमें खाद देना चाहिए, किस टाइम पे हमें पानी देना चाहिए, किस तरह हम अपने पौधों को बड़ा कर सकते हैं और उनकी कलमें एक दूसरे में मिला के नए नए पौधे उत्पन्न कर सकते हैं। तो वह सब सारी चीज़ें सीख के आ गया और डिग्री तो मिल गई किसान के बेटे रोहित को। डिग्री क्योंकि सारा सरनेम वगैरह सब उसका ही लिखा था। तो उन्होंने मालिक ने क्या किया कि उसकी फ़ोटो बदल ली और अपने बेटे की फ़ोटो वहाँ लगवा ली और उसको डिग्री को वहाँ अपने कमरे में टांग दिया। वह डिग्री देखकर रोहित की बड़ी अच्छे घर में शादी हो गई। लेकिन डिग्री मिलने से क्या होता है, उसका आचरण तो कुछ था ही नहीं। वह तो बिल्कुल ही नालायक था और कुछ करता भी नहीं था क्योंकि उसने कभी कुछ किया ही नहीं था। और बस उसको तो सिर्फ और सिर्फ टीवी देखता था, दारू पीता था, बढ़िया बढ़िया खाना खाता था और ऐशो आराम से रहने की आदत थी। अब उसकी पत्नी भी आ गई थी। पत्नी भी यह सब देखकर बड़ी दुखी रहती थी, लेकिन क्या कर सकती थी, ज़मींदार साहब के आगे किसी की नहीं चलती थी। और जब वह किसान का बेटा वहाँ से लौट के आया तो ज़मींदार साहब ने उसको खुश होकर 1 एकड़ ज़मीन जो है इनाम के रूप में उसके नाम कर दी थी। तो वह अपने 1 एकड़ ज़मीन पर जाकर खेती करने लगा और उसको तो सब कुछ मालूम था। तो उसने बढ़िया अपने खेत में आम के पेड़ लगा लिए और आम के पेड़ों की वेटिंग करके नए नए बीज बनाए, उसमें नई नई कलमें लगा के नए नए बीज बनाए और इतने प्यारे बीज बनाए और उनको शहर में ले जाकर बेच दिया। धीरे धीरे उसके बीज बिकने लगे। उसने पपीते के फल लगाए, पपीतों के भी उसने बढ़िया बीज बनाए। इस तरह से उसने सारी ही सब्जियों के बीज लगाए और सारी ही गुलाब पेड़ों के बटिंग कर करके नए नए फूल बनाए। जैसे कि गुलाब के फूल में, उसमें गुलाबी में लाल, लाल में सफ़ेद, इस तरह से बहुत सुंदर पेड़ बनाए उसने। उसमें 3-3 तरह के फूल खिलते थे तो उसके पेड़ बहुत धड़ाधड़ बिक जाते थे। यह सब देखकर उसके पिता बड़े खुश रहते थे और उसने अपने पिता के लिए एक आलीशान मकान बनवा दिया। वो लोग बड़े आराम से रहते थे। उसकी भी एक गरीब घर की बेटी से शादी हो गई थी, पर वह दोस्ती को नहीं भूला था। वह रोज़ शाम को अपने दोस्त के यहाँ जाता और उसके हालचाल पूछता था और उसको समझाता था कि भैया इस तरह अगर तुम करोगे तो तुम्हारा सारा ही जो धन पैसा तुम्हारे पिताजी कमा गए हैं वो सारा ही ख़त्म हो जाएगा। धीरे धीरे उनके पिताजी भी बीमार हुए और मर गए थे। तो वो बहुत समझाता था, लेकिन रोहित को कुछ बात का असर नहीं होता था। धीरे धीरे उसकी ज़मीन बिकने लगी और रोहित ज़मीन बेचता गया और वह किसान का बेटा सारा ज़मीन खरीदता गया। और उसने एक दिन ऐसा आया कि ज़मींदार के बेटे से सारी ही ज़मीन खरीद ली, लेकिन किसी को मालूम नहीं होने देता था यह ज़मीन का मालिक वह है। वह ज़मीन के मालिक में रोहित का ही नाम लिखे हुए था, लेकिन ज़मीन सारी उसके नाम हो चुकी थी। इसी तरह एक दिन ऐसा आया कि उसने अपना मकान भी बेच दिया, पर वह कभी भी उस मकान में रहने नहीं गया क्योंकि उसका तो नाम ही गुम हो गया था। सारा माने वह जो भी करता था वह सब रोहित के नाम से ही करता था। रोहित भी खुश रहता था। इसी तरह दोनों दोस्तों ने सारे जीवन ही अपनी दोस्ती को निभाया। रोहित और किसान का बेटा मिलकर ही रहता था और वह हमेशा ही उसको मालिक मालिक कहकर ही पुकारता था। इस तरह से दोनों का जीवन यापन होता रहा और उसने रोहित के बच्चों को बड़े अच्छे स्कूलों में शिक्षा दिलाई और बड़े होकर रोहित के बच्चे बड़े बड़े अफसर बन गए और किसान के बेटे और रोहित के बेटों में भी इसी तरह दोस्ती चलती रही। आपको शायद यह कहानी पसंद आए। धन्यवाद।